हाय टीचर्स, हाउ यू। वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड टेट एजुकेटर। और इस क्लास में हम आईक्यू टेबल को समझेंगे। बेसिकली आईक्यू टेबल समझेंगे, ब्रीफ में इसका आईक्यू का फार्मूला समझेंगे और आईक्यू का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो ये सब चीजें समझेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है हर एक एग्जाम में। कभी आपसे यहाँ पे प्रतिभाशाली बच्चे का कभी यहाँ से आपके प्रतिभाशाली बच्चे का आईक्यू आईक्यू पूछ लेगा, कभी सामान्य बच्चे का आईक्यू पूछ लेगा, या कि ऐसे बच्चों का जो पढ़ ही नहीं सकते, जो समझ ही नहीं सकते, उनका आईक्यू क्या होगा। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में ये सब चीज़ें बेहतरीन कई बारी रिपीट हुई हैं। तो इस चैप्टर को हमें इस कॉन्सेप्ट को आसानी से क्लियर बनाने के लिए हम इस क्लास में समझेंगे कि आईक्यू का कॉन्सेप्ट और आईक्यू का टेबल। तो देखें, पॉइंट ऑफ डिस्कशन अपना यही होने वाला है कि फार्मूला ऑफ आईक्यू यानी मेंटल एज क्या होता है, फिर क्रोनोलॉजिकल एज क्या होता है, और आईक्यू का टेबल यानी आईक्यू क्या है और इसका टेबल क्या है, मेंटल एज क्या है, क्रोनोलॉजिकल क्या है। ये सब चीजें इन डेप्थ समझेंगे। यदि ऐसे क्लासेस आपको अच्छे लगते हैं तो टेट एजुकेटर को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और आपका टेट से रिलेटेड बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। एग्जाम में आपके पास सरप्लस टाइम बचे, ना कि आप उलझे रहे छोटी छोटी बातों में। स्टार्ट करते हैं आईक्यू की टेबल से। देखिए, आईक्यू की टेबल से पहले मैं आईक्यू को इंटेलिजेंस कोशिएंट बोलते हैं, इंटेलिजेंस कोशिएंट बोलते हैं आईक्यू को अंग्रेजी में, और हिंदी में इसको बोलते हैं बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि। अभी थोड़ा सा एक सेकंड थोड़े से पीछे जाएं और देखें बुद्धि क्या है। तो बुद्धि ह्यूमन बीइंग में एक योग्यता है। ह्यूमन बीइंग में एक योग्यता है। जैसे व्यक्ति के अंदर बहुत सारी योग्यताओं में एक ये भी योग्यता है, वो पैदल चल सकता है। व्यक्ति के ये भी योग्यता है कि उसके जवान है, वो क्या है, वो बोल सकता है, वो स्पीक कर सकता है। यदि वो पढ़ा लिखा है तो रीडिंग राइट कर सकता है, क्योंकि उसके आंखें हैं तो वो देख सकता है। तो ये सब योग्यताओं के होने के बाद बुद्धि के हिस्से की योग्यताएं क्या होती है, यानी वो सोच सकता है, वो समझ सकता है, वो लॉजिक लगा सकता है, वो चिंतन कर सकता है, वो चीजों को एनालिसिस सिंथेसिस कर सकता है। तो इन सब की योग्यताओं को बुद्धि कहते हैं। तो ये तो हो गई बुद्धि की डेफिनेशंस मोटा मोटा, है ना। अब ये तो बुद्धि हो गई, तो आईक्यू क्या हुआ, इंटेलिजेंस कोशिएंट यानी बुद्धि लब्धि क्या हुई। यानी किसी व्यक्ति के अंदर, किसी इंडिविजुअल, यहाँ पे मान लीजिए मल्टीपल इंडिविजुअल्स की ये एक छोटा सा ग्राफिक है। मल्टीपल इंडिविजुअल्स में सोचने की, समझने की, तर्क करने की, चिंतन करने की, सिंथेसिस एनालिसिस करने की, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की योग्यता किसमें कितनी ज्यादा है या कि कितनी कम है, इसका आकलन करना, इसको बता पाना एक इंटेलिजेंस कोशिएंट का कॉन्सेप्ट है। यानी कि इसमें कितना योग्य है किसी चीज में तर्क करने में, या प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, सोचने में, समझने में, उसको बोलेंगे इंटेलिजेंस कोशिएंट। ये बिल्कुल वैसे ही है, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल वैसे ही है कि एक गिलास में कितना पानी आ सकता है या कि कितना पानी है। वैसे ही कहीं ना कहीं मानसिक क्षमताओं का एक नंबरिंग ग्राफ होगा, इंटेलिजेंस कोशिएंट। अब तो ये इंटेलिजेंस कोशिएंट समझ में आ गई। अब इंटेलिजेंस कोशिएंट को समझते हैं कि बुद्धि लब्धि। यदि किसी व्यक्ति का 0 से 24 है, उसको जड़ बुद्धि बोला जाएगा। यदि 25 से 49 है, उसको मूर्ख बुद्धि बोला जाएगा। यदि 50 से 59 है, उसको हीन बुद्धि बोला जाएगा। 60 से 69 वाले को निर्बल बुद्धि, और 70 से 79 वाले को मंद बुद्धि बोला जाएगा। 80 से 89 को सामान्य, और कभी कभी ये ग्राफ 90 से 110, विभिन्न साइकोलॉजिस्ट ने कहीं इसको 90 से 109 या 110 के बीच में इसको सामान्य में रखा है। और 110 से ज्यादा 119 वाले को उत्कृष्ट या अति उत्कृष्ट हैं। फिर 20 से 139 वाले को प्रतिभाशाली, और 140 से 169 को अति प्रतिभाशाली है कि वेरी टैलेंटेड, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड बताया गया। तो ये आईक्यू का टेबल है। क्योंकि इसमें थोड़े बहुत अंतर हो सकता है, क्योंकि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से इसमें अपना अपना ओपिनियन रखा है। अब यदि बात करें नेक्स्ट आईक्यू का फार्मूला क्या है, तो मैंने आईक्यू की चर्चा की कि आईक्यू क्या है। अब आईक्यू का फार्मूला होता है, यानी किसी व्यक्ति का बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंस कोशिएंट पता करना है कि कितना होगा। यानी राम का इंटेलिजेंस, मान लीजिए राम का आईक्यू पता करना है कि आईक्यू राम का कितना है।
तो कैसे पता करेंगे? उसको पहले तो उसको मेंटल एज फाइंड आउट करेंगे, इसको बोलेंगे मानसिक आयु, मेंटल एज, है ना? मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल ये एज का मतलब क्या होता है? आपकी वास्तविक आयु। यदि इस एग्जाम्पल से पता करना हो कि राम का यदि कोई बच्चा है तो उसका उसका आईक्यू कितना होगा, तो यदि यदि मान लीजिए कि राम की उम्र कितनी है, 30 वर्ष, है ना? और उसका मेंटल एज क्या है, 30, और उसकी वास्तविक आयु अभी 20 वर्ष का है। इससे गुणे 100 कर दो, तो 20 कम 20, 20 पंचा 100, 3 पचे 15, यानी 150, यानी वो गॉड गिफ्टेड की श्रेणी में आएगा। वो क्या होगा? गॉड गिफ्टेड की श्रेणी में आएगा। इस पूरे कन्वर्सेशन में आप एक चीज मिस कर रहे होंगे कि आपने बहुत सारी बातें की, पर मेंटल एज को कैसे पता करते हैं ये तो आपने बताया ही नहीं। तो इसका सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला ये है जी, देखे, जैसे जैसे जो भी साइकोलॉजिस्ट होगा ना, जो भी साइकोलॉजिस्ट होगा, वो एक क्वेश्चनायर तैयार करता है, यानी एक प्रश्नावली तैयार करेगा, प्रश्नावली तैयार करेगा। अब मान लीजिए 10 अंकों की, यहाँ पे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि 10 क्वेश्चन है, और 10 क्वेश्चन में क्या किया है कि उन्होंने एक एक अंक दे रखा है। अब उन्होंने डिसाइड कर देंगे है कि 2 से 5 बनाने वाले, 2 से 5 अंक प्राप्त करने वाले का मेंटल एज एक ये होगा। इसमें एक चीज और भी ध्यान रखी जाती है, जो जो क्वेश्चन लिए जाते हैं ना, जो टेस्ट लिया जाता है, वो अधिकांश सेम आयु के बच्चों में लिया जाता है। सेम आयु के बच्चों को एक क्वेश्चनायर दे देंगे, एक प्रश्नावली दे देंगे, है ना? अब वो उसको उदाहरण के लिए उसमें 10 क्वेश्चन है और उसके 10 आंसर है। अब 2 से 5 यदि पाने वाले का मेंटल एज ये होगा, उस सारणी में एकदम क्लियर कट होता है। मैंने साइकोलॉजिकल टेस्ट देखे हैं, तो मुझे आइडिया 4-5 साइकोलॉजिकल टेस्ट मैंने देखे हैं, तो वो उसमें नियम बताया रहेगा कि 5 से 6 के बीच का मेंटल एज ये होगा। हालांकि वो क्वेश्चन हंड्रेड्स में होते हैं, केवल 10 क्वेश्चन नहीं होते, तो उसका एक रेंज बताएगा, 65 से 70 के बीच में मेंटल एज ये होगी, 70 से 80 के बीच का मेंटल एज ये होगी, तो उससे मेंटल एज फाइंड आउट करते हैं। ये टेस्ट टू टेस्ट डिफर करता है। ये भी ध्यान रखा जाता है कि किस इंटेंशन से या किस प्रकार की एबिलिटी को मापने के लिए किस प्रकार का साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाया गया। तो वहां से मेंटल एज निकलती है, क्रोनोलॉजिकल एज आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से निकलती है, और उसके बाद आईक्यू निकल जाता था। ये बेसिक बातें थी बुद्धि से संबंधित। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी बातें आपको समझ में आई होगी। तो यदि आपको ऐसी ही क्लासेस अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं, तो प्लीज टेट एजुकेटर को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें और दूसरों के साथ शेयर कर लें, ताकि दूसरे लोगों को भी जो टीईटी से रिलेटेड बेहतरीन कॉन्सेप्ट है वो बेहतर तरीके से आसानी से क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट upcoming examination. Thank you.